हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 7 बज चुके हैं और आज मंडे है तो बच्चों को जाना है स्कूल और मैंने बच्चों को जगा भी दिया। लेकिन दोनों बड़े बड़े बच्चे तो जाग गए, गुड्डू, चिंकी, आरुषी और नंदनी। हिना आ रहा आलस, क्योंकि एक तो हम यहाँ थोड़ा सा ठंडा सा मौसम होने लगा। देखो कोहरा हो रहा और अभी तक मतलब धूप भी नहीं निकली, चांदा नहीं हुआ। 7:15 बज रहे, अभी ऐसा सूरज सा दिखाई दिया, लेकिन वैसे ठंड थी बिल्कुल और कुछ इस तरीके का कोहरा हुआ है। और ठंड भी ना बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो ठीक ज्यादा ही लगा है क्योंकि खेतों का एरिया है और खुला है तो ठंड तो लगनी है। और मैंने भी देखो आज तो सो लौट दिया, वरना पता नहीं लग रहा था। शहर में रही इतना तो पता ही नहीं लगा ठंड भी हो गया क्या। तो भाई अब इनके नाश्ते पानी का इंतजाम करते हैं। और वैसे जाग तो सारे गए, दूध भी पिला दिया इन्हें छोटे छोटों को तो। और गुड्डू चिंकी जा रही, वहाँ ठंड नहीं पता लगती बेटा, यहाँ खुला है वहाँ बंद है सारा का सारा। और चिंकी की तो मुझे लगा आवाज भी आज खराब हो रही। दवाई तो नहीं ली? मैंने रात ली थी, अपनी दूसरी वाली दवाई ले ली थी, इसलिए मेरी आवाज में और मेरा गला भी तो खराब हो। दवाई ली है, चल फटाफट नहा ले और फिर नाश्ता पानी करिए। और मुझे बनाना इनका नाश्ता पानी। जब तक ये बड़े बड़े नहा धोंगे ना तब तक मैं नाश्ता पानी बना दूंगी, फिर इन्हें छोटा बड़ों को तैयार करना पड़े, क्योंकि ना तो अपने आप खुद से ही नहलाना पड़ेगा। तो गर्मियों में तो चाय पानी में कितनी देर तक लगी रहो, लेकिन सर्दियों में तो भाई थोड़ा सा लिमिट हो जा, इसी वजह से अपने आप से ही नहलाना पड़ेगा। तो इनके लिए नाश्ते में बनेंगे आलू टमाटर मटर की सब्जी, तरीदार सी थोड़ी सी, मतलब कि ना पतली ना सूखी। और पराठे सेक दूंगी, पराठे खाएंगे वरना ना रोटी सेक दूंगी। और दूध इन्हें एक बार पिला दिया सुबह, थोड़ा सा गर्म पानी पिला के खाली पेट, फिर दूध पिला दिया। और अब फिर जो भी पीना चाहोगे चाय दूध फिर से पका दूंगी एक बार, क्योंकि रात को तो खाना पीना इनका ऐसा ही है कि खाना खा ले और नहीं खाते नहीं। और रात लंबी हो गई तो भूख तो इन्हें सुबह ही लगी जा रहा है। तो चलो भाई, माँ जी ने आलू काट दिए, अब मैं इन्हें छोंक तैयार कर दूंगी इनका। टमाटर काट लूँ, मटर फ्रोजन सफल मटर है तो ये यूज हो जाएगी, वरना ये खराब हो जाएगी। तो वो मैंने फ्रीजर में से निकाल कर रख दी, थोड़ी सी बर्फ या ठीक सा उतर जाएगा तो फिर मैंने छोंक लगा दूंगी। तो ये बच्चे तो पाँचों चले गए और बच्चों के लिए तो बनाई थी आलू टमाटर मटर की सब्जी, देखो। और अपने लिए नाश्ता बना रहे हैं हम अलग, थोड़ा सा चिल्ले बना रहे हैं, सब्जियां डाल के, हरी पालक प्याज टमाटर सारी चीजें डाल के। और कुछ इस तरीके के चिल्ले बनेंगे हमारे नाश्ते में। तो थोड़ी सी खाएंगे खीर, थोड़ी सी रात की खीर रखी ना, वो हमने तो खाई नहीं, तो नाश्ते में भी खीर ही चलेगी। और देखो बिल्कुल परफेक्ट चिल्ले बनने हैं। तो भाई ना थोड़ी सी धीमी धीमी आंच में सेकना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें सारी सब्जियां कच्ची है, उन्हें पकने में टाइम लगेगा। और बहुत फ्लेम भी बहुत लो पे रखा गया इसका। एंड शाम का टाइम है और संध्या पूजा हमने कर ली। राधे राधे कान्हा जी, वही कई दिन बाद मिली मैं तो कान्हा जी से कल, और बहुत अच्छा लगा। और इधर जो है अब शाम के खाने की तैयारी चल रही। शाम के खाने में ये हो रहा, मैं सोच रही थी गाजर भी रखी हरी प्याज भी रखी तो क्यों ना हरी प्याज बना लूं, लेकिन आरुष की कई टाइम से ये हो रहा कि हम आलू ही आलू खुआ रहे थे, हम कुछ और नहीं खुआ रहे। तो मैंने सोचा कि चलो जो जल्दी बन जाए झटपट से और आलू से अलग हो, वो क्या बनाना, तो वो बना दिया मैंने लाल मसूरी की दाल। इन्हें बहुत पसंद है सारे बच्चों को। और छोंक मैंने तैयार कर दिया, टमाटर डालूंगी और हरी मिर्च, इनमें मैं छोंक लगाऊंगी। टमाटर काट लिए, इधर मसालेदानी भी ले ली, कुकर चढ़ा दिया मैंने गैस पे। और इधर बच्चे जो है अपने खेल में लग रहे हैं अलग ही सारे के सारे। भाई इनमें तो सबसे ज्यादा छेड़छाड़ चला है दोनों में। नंदनी कहाँ है? छत्रपति टोपा भी ओढ़ ले हैं। और देखो सारा दिन से तो सॉक्स नहीं पहनते, लेकिन इस टाइम आ गए सॉक्स पहनने हैं फिर। ये क्या है? नंदनी कहाँ है? नंदनी हैंड वॉश कर रही। और भाई उसका ना वो क्या नाम है उसका, आरुषि? मीनू इनू का तो इन्होंने ऐसा फजीता कर रखा है इस टाइम। यहाँ बैठा हुआ है, उसे कहीं चादर उड़ाओगे कहीं कंबल उड़ाओगे, कहीं उनके बॉक्स में बैठाओगे उठा के, उनका तुझे ठंड लग जाएगी, आजा तुझे सेफ्टी करें हम। घर बना दिया, चलो बहुत अच्छी बात है। दाल तो बनने के लिए रख दी और इधर किचन गार्डन से अपने ले आई फ्रेश धनिया, बहुत टेस्टी लगता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आवे इसमें। लेकिन बच्चों को बिना बताए डाल लगे, मतलब पता ना लगे, वरना तो बहुत आनाकानी करे खाने में। और इधर इन तीनों की देखो हालांकि मस्ती चलती रहे, बहुत लाड। एक इधर है बैठी, एक
दो उधर बैठी। क्या बात हो रही? बता दूं? बता दे ऑन कैमरा। पता नहीं क्या बात है, मैं ब्लैकमेल कर रही हूँ, मुझे सारी बात पता है, मुझे नहीं पता क्या बात है। पता है नहीं, फिर भी ब्लैकमेल करो जावे चिंगी है। वो देखो कहाँ चढ़ रही, अरे कह रही मेरा बाबू मेरा बाबू, मेरी मम्मी को तो कह रही मेरा बाबू मेरा बाबू। चोट लग जाएगी। और वो तो बैठा अंदर है, उसका जी नहीं लगता घर से बाहर ज्यादा देर। इतना खेलो जाएगा तो उधर खेलेगा मिट्टी में, या फिर कमरे में बैठा रहेगा, पर कंप्यूटर और फोन से दूर। अंदर जा भी बैठेगा ना, वो कुछ ना कुछ चाहे 1-3 का भी हो, उससे ही खेलो जाएगा बेड पे पड़ा पड़ा, उसकी ये खासियत है। तो फ्रेंड्स, खाना तो मैंने बना दिया, और खाना बना के बच्चों को भी खिला दिया, चाचा जी ने और माँ जी ने भी खा लिया। बस हम रहते 3 जने, हमें भी इच्छा नहीं कि लेट ही हमने चाय पी थी, तो बना के रखी आई, जब भूख लगेगी हमें हम भी खा लेंगे अपना। और मैं छत पर आ गई, क्योंकि देखो कुछ थोड़े से कपड़े ना ऐसे है, आज के धुले हुए भी कल के धुले हुए भी, इनमें जो प्रेस के है उनको प्रेस कर दूंगी और बाकी अलमारी में लगा दूंगी। और इनमें से ना छटनी चल रही कपड़ों की, ताकि जो कॉटन के कपड़े हैं गर्मियों के हैं उन्हें उठा के रख दिया जाए, और बाकी जो गर्म कपड़े हैं वे इसको अलमारी में सेट कर दिया जाए। तो धीरे धीरे कर रहे हैं इस काम को। पता नहीं अजीब से मौसम चल रहे हैं, आलकस इतना आ गया है, दिन में काम निपटा हुआ है थोड़ी बहुत देर, तो ये जी करे कि अब जो आराम कर लो थोड़ी सी, लेकिन ना टाइम आराम टाइम मिलता, ना काम ही पूरा सा दिखता, ना एक्स्ट्रा काम ही हो पाता। तो चलो देखते हैं कैसे कैसे मैनेज होगा। और उधर शादी जैसे जैसे नजदीक आ रही ना, वैसे वैसे ये दिख रहा कि काम भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ना हमारी शॉपिंग हुई ना उनकी पूरी हुई, आधी अधूरी हुई उनकी भी। तो चलो धीरे धीरे करते हैं, कैसे कैसे मैनेज होगा देखते हैं। इधर ये दुताई मैंने दोनों धोई थी आज, अब जब दुताई बिछाने का ना मौसम नहीं रहा, ठंडी होती है, तो इन्हें तो उठा के रख दूंगी। गद्दे निकल रहे काफी सारे, इन्हें बिछावेंगे, इनमें ही गरमाई आ गए। रात मैंने दुताई बिछा ली थी ना, तो जब ऊपर कंबल ओढ़ ले, नीचे दुताई रहे ना, तो दुताई इकट्ठी हो जा भारी कंबल की वजह से। तो आज मैंने सोचा इन्हें उठा के ही रख दूं, ये दिखो जाएगी तो बिछो भी जाएगी, और गंदी भी हो रखी थी। फिर ऐसा हो गया कि अगले सीजन में जब निकलेगी तो धुली धुलाई अपना यूज हो जाएगी, थोड़ी सी धूप लगा के। तो चलो लाइट आ रही, सबसे पहले तो करूंगी प्रेस। फ्रेंड्स 6 बजे हैं सुबह के, और प्रयागराज पहुंच गए हम। प्रयागराज की पावन संगम की धरती पे पहला कदम हमारा, और यहाँ फिलहाल अभी हम बस से उतरे हैं यहाँ पे। तो भाई एक चौराहे में उतारा बस वाले ने, यहाँ से ऑटो रिक्शा करेंगे हम। हम लोग पहुँच गए हैं भाई, जहाँ पर ट्रेनिंग होनी है हमारी सीमेट पे उतर के हमने ई रिक्शा कर ली थी, और ई रिक्शा वाले ने हमको बिल्कुल यहीं पे छोड़ा है जहाँ हमको आना है। एंट्री कर दी वहाँ गेट के पास, और रूम की चाबी ले ली हमने। इधर अलॉट हुआ हमें, तो पहले ही आए हुए खड़े हैं, कुछ शाम को ही आ गए थे। और हमें लग रहा है रूम तो बढ़िया है, होटल जैसा है। सीमेंट की बिल्डिंग, कितनी बढ़िया बिल्डिंग में मिला रूम, कुल मिला के ऐसा लग रहा है ठीक ठाक ही रूम मिलेगा। नहाने धोएंगे, तैयार होंगे, तब ट्रेनिंग में जाऊँगे। बहुत अच्छी व्यवस्था है भाई यहाँ पर रुकने की, आवाज़ें आ रही है। बहुत अच्छे, ये बड़ा मिला भाई, 3 लोगों को ये रूम मिला, और कितनी बढ़िया व्यवस्था देखो यहाँ पे है। व्यवस्था तो बढ़िया है भाई, देखो बेड ये है, और कितने है कमरे में, टेबल भी रखा, चेयर भी रखी, स्टडी कर सके, और उधर अलमारी है, सामान अपना रख सके। और मुझे लग रहा वो तो वॉशरूम है उधर वाला, और ये बालकनी है रूम के बाहर। बहुत अच्छी है व्यवस्था तो भाई, बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स बहुत बढ़िया व्यवस्था हमारे रुकने की यहाँ पे हुई है। वहाँ पे लास्ट वाला कमरा था हमारा। अभी सुबह नहा धोकर रेडी हो गए, हम ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। 8:30 से 9:30 का टाइम है ब्रेकफास्ट का, और उसके बाद 9:30 से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो 8:30 बजे तक हम लोग नहा धोकर रेडी होकर अपने रूम से निकल लिए, लॉक कर दिया रूम हमने। और चलिए भाई ट्रेनिंग हॉल की तरफ चलेंगे, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। एक रूम में 3 ARP रुके हुए हैं, तीनों हमारे ब्लॉक के हैं, मित्र हैं सभी, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी। फ्लोर पर थे, ये ग्राउंड फ्लोर के रूम्स हैं यहाँ पे। देखो पूरी बिल्डिंग अब तक कैसी है। ये
आगे नाश्ता करने के लिए सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो प्लेट यहाँ से लीजिए, आगे क्या है। नाश्ते में पोहा है, दलिया है, चाय है, ये सब है। कैंपस ये है जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं और ये पीछे हॉस्टल है। हॉस्टल में रूम मिले हुए हैं इनमें। फर्स्ट फ्लोर पे है हमारा और इधर कैंटीन है जहाँ नाश्ता करके आए हैं। और इस तरफ प्रशिक्षण हॉल है जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग होनी है। ठीक भैया, रजिस्ट्रेशन कराएंगे पहले यहाँ जाके। रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, रजिस्ट्रेशन कर लिया और ये बैग मिला, इसमें स्टेशनरी है हमारी। करा के भैया साइन कर लिया, स्टेशनरी मिल गई। चलिए अब रूम में चलते हैं, देखो अंदर की व्यवस्था कैसी है। FLN में बताए थे तब से। अन्याय से निष्दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस वाएं। मालिको मालिको मजूर के, नौकरों हजूर के। मालिको 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 मजूर के, नौकरों हजूर के। फर्क को मिटाएंगे समानता के, फर्क को मिटाएंगे समानता को लाएंगे। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो। मानते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का, मानते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का। जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान का, जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान का। धर्म के देश के, भाषा और भेष के। धर्म के देश के, भाषा और वेश के। फर्क को मिटाएंगे, एकता को लाएंगे। फर्क को मिटाएंगे, एकता को लाएंगे। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो। और इस उत्साह गीत के बाद हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इसको मिलकर निपुण बनाएंगे, बहराइच को मिलकर निपुण बनाएंगे। यूपी को हम मिलकर निपुण बनाएंगे, यूपी को हम मिलकर निपुण बनाएंगे। भारत को हम मिलकर निपुण बनाएंगे, हम मिलकर निपुण बनाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। बचाने के लिए और कहाँ उसको प्रयोग करना है उसके लिए हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सपोर्टिव सुपरविजन पे आपके दो महत्वपूर्ण सत्र हैं, बड़े सत्र हैं। तो फ्रेंड्स 6:51 हो गए और अब तक ट्रेनिंग चल रही थी हमारी। बाहर तो आकर अंधेरा भी होगा, अभी लोग निकले हम लोग बाहर। हालांकि ये ट्रेनिंग हमारी 6 बजे तक ही चलनी थी, लेकिन लगभग 7 बजे तक चली और बहुत काम की चीज़ें बताई। हम लोग जो सपोर्टिव सुपरविजन में जाते हैं ना स्कूलों में, तो क्या क्या समस्याएं आती हैं वहाँ पे और क्या उनके समाधान है, उन सब के बारे में बताया गया। फिलहाल अभी हम अपने हॉस्टल की तरफ जाऊँगे भाई, इधर रूम है, उधर से घूम कर आना और रूम में जाकर रेस्ट करेंगे। 9:30 बजे हमारा डिनर का टाइम है, खाना वाना खा कर फिर आराम करेंगे। ट्रेनिंग में से आके सब लोग अपने अपने रूम की तरफ जाने लग रहे भाई। इधर हमारा रूम है जो सुबह अलॉट हुआ था। 1 दिन का प्रशिक्षण हमारा हो चुका, 2 दिन का और बाकी है।